नमस्कार दोस्तों, देश के करोड़ों यहाँ पर कर्मचारी पेंशन धारकों और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की दो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जिसमें दोस्तों पहले हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई पहली अपडेट के बारे में, और उसके बाद दूसरी अपडेट में बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना यानी कि जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है उनके लिए बड़ी अपडेट आई उसके बारे में। यानी कि कुल मिलाकर इस वीडियो के अंदर दो आप सभी के लिए ऐसी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं जो कि देश के सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी है, चाहे वो ईपीएस 95 पेंशन धारक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हो। इसलिए आप पेंशन धारकों से निवेदन कर रहे हैं जो तमाम पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं या फिर ओपीएस की मांग कर रहे हैं, उन सभी पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अगर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो दोस्तों आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ आप सभी को जो ओपीएस की बहाली है उस पर जो संघर्ष हो रहा है इसके बारे में भी विस्तार से आप सभी को खबर पता चल सकेगी। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या बड़ी राहत की खबर है इसके बारे में। इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द मिलेगी खुशखबरी, कमांडर अशोक रावत ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स काफी सक्रिय है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए कब 7500 रुपए में परिवर्तन किया जाएगा, इसका इंतजार हो रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र में एक खबर आई है। विलास रामचंद्र घोगवाले ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि पेंशन भोगी पेंशन धारकों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। कमांडर अशोक रावत ने शिरडी में आयोजित सभा में जोश भर दिया है। जी हां दोस्तों, शिरडी जिला अहमदनगर में ईपीएस 95 पेंशनर्स रैली का मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने श्रम मंत्री, श्रम सचिव, नीति आयुक्त, मुख्य आयुक्त के साथ बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उन्हें कहा कि जल्द से जल्द मांग उनकी मंजूरी देने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। यानी बड़ी खबर यह है कि शिरडी के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी रैली रखी गई थी, जिसमें श्रम मंत्री, श्रम सचिव, मुख्य और अतिरिक्त आयुक्त के साथ बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं उसको कैसे मंजूर करना है इस पर चर्चा हुई। और दिल्ली में इसीलिए दोस्तों उन्होंने कहा कि दिल्ली में इसीलिए हमने घोषणा की थी कि इस महीने के अंत तक निश्चित रूप से अच्छी खबर मिलेगी। पेंशन बढ़ाने के लिए हमने हर तरह के प्रयास किए। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है, कोई पीछे नहीं हटेगा, सभी को मिलकर अपील करनी है, ऐसा दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत ने कहा। वहीं दोस्तों मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भाऊ साहिब वाकचौरे ने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और भविष्य में आपकी मांगे मनवाने के लिए हर तरह की मदद का आश्वासन देता हूं। यानी कि यहाँ पर जो पूर्व के सांसद थे भाऊ साहिब, उन्होंने भी पेंशन धारकों का पक्ष लिया। पश्चिम भारत की प्रस्तावित सभा संयोजक सुभाष राव पोखरकर ने भी दिल्ली में दिसंबर से लगाकर फरवरी तक होने वाले आंदोलन की जानकारी दी। कमांडर साहब के नेतृत्व में निश्चित ही सफल होगा। इस अवसर पर महिला मोर्चा अध्यक्ष शोभाताई आरास, सचिव सरिता नरखंडे, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आशाताई शिंदे ने समन्वित मार्गदर्शन जो है पेंशन धारकों का किया और सभी की सफलता के लिए दशरथ पवार, सुभाष अरसोले, संपत श्रीलोके, पुंजहारी कोटे, भाऊ साहिब साबळे, भागवत खांडीजोत, गंगाधर तुर्काणे, सुरेश काटरिया, शिवाजी गिरी, शिवनाथ सोनवणे ने विशेष जो है आप सभी के लिए यहाँ पर प्रयास किया, जो कि सभा आप सभी के लिए हुई थी शिरडी के अंदर। इस सभा के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जल्द खुशखबरी मिल सकती है, इसका आह्वान दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत ने कर दिया है, जो कि पहले दिल्ली में कहा था कि आप सभी के लिए खुशखबरी होगी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर शिरडी में आप सभी के लिए ऐलान हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई के बीच जो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे देश के लाखों सरकारी कर्मचारी हो गए या रिटायर्ड पेंशन धारक हो गए, उनके लिए क्या बड़ी खबर है। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों का जो अल्टीमेट है वो सामने आ चुका है। देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल आप सभी के लिए तय हो गई है, जो कि हमारी मांगे पूरी करो के नारे को लेकर होने वाली है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, कैसे क्या अल्टीमेट आया है, क्या आपकी मांग होगी, क्या पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी और इसमें कितना लाभ मिलेगा, कौन कौन से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, कितना फायदा होगा, संपूर्ण जानकारी विस्तार से दे रही है। लेकिन आपसे निवेदन एक ही रहेगा कि दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरी जो खबर है, पूरी जो जानकारी है वो सही से पता चल पाएगी। देखिए देश भर में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच पुरानी पेंशन
बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर जो कर्मचारी है, और गैर बीजेपी कई शासित राज्यों में यहाँ पर अपनी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। वहीं अब लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेट भी दे दिया है। इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि के भीतर पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हुई तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में दोस्तों रेल का संचालन रुक जाएगा, रास्ता क्षेत्र के जितने भी उद्योग है और जो तमाम सरकारी विभाग है उसमें कामकाज बंद हो जाएगा। दोस्तों नई दिल्ली में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की पदाधिकारी की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। ये बैठक दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में ही संपन्न हुई है। बैठक की दोस्तों अध्यक्षता एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की थी। बैठक में तय किया गया था कि केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर ही एक कमेटी गठित होगी। और दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में 2 बड़े कर्मचारी संगठनों ने यहां पर सहमति दे दी है। दोस्तों एआईईडीएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 लाख के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। स्ट्राइक बेल्ट में रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% ओपीएस लागू नहीं करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% हड़ताल के पक्ष में है। दोस्तों यहाँ पर जो है विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन और राज्यों के एसोसिएशन भी ओपीएस के मुद्दे पर एक दूसरे के साथ आ रही हैं। वही दोस्तों सरकार इसके बारे में स्पष्ट भी कर चुकी है। दोस्तों 11 दिसंबर 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार के पूछा गया था। तब सरकार ने बताया कई दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर फिर से बहाल करने को लेकर अनुरोध पत्र मिलता रहा है। साथ ही सरकार ने यह साफ कर दिया कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के पास हाल फिलहाल में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारी जो है उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वही दोस्तों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ओल्ड पेंशन योजना को यहाँ पर जो है बहाल कर दिया है। और साथ ही दोस्तों पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि एनपीएस में कर्मचारियों और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी भी रहेगा। अब दोनों योजनाओं में अंतर क्या है? तो अंतर है कि पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है, और नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है जिसके द्वारा एनपीएस में लगाए गए पैसे शेयर पर निर्भर करते हैं। अब खुद ही समझ पाएंगे कि चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को लागू किया गया। वही पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। अगर बाजार में मंदी रही तो एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न कम होगा, जबकि उसमें ऐसा नहीं था। वही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने यहाँ पर 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की थी। इसका दोस्तों मकसद था कि सरकार को चेताना। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने रिले हंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दी थी कि ओपीएस बहाली के लिए अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है। देश में अगर 1974 की रेल हड़ताल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। इसके बाद दोस्तों 7 फरवरी को एनजेसीए की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में देश भर में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय करने, सरकार को स्ट्राइक नोटिस देने पर चर्चा हुई। श्री कुमार के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में थे। दोस्तों इसके लिए एक छोटी सी कमेटी भी गठित की गई है। अगर सरकार 6 सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की मांग नहीं मानती है तो देश में हड़ताल होना तय है। इसको लेकर भी यहाँ पर बात हुई, और विशेषकर जो कर्मचारी और पेंशन धारक थे इन्होंने एनपीएस को एक डस्टबिन बता दिया है, और जो कमेटी है वो पुरानी पेंशन योजना को नहीं बल्कि एनपीएस को बढ़ावा दे रही है। एनपीएस के मसौदे पर ही यहाँ पर जो है सुरक्षित